गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि भारत ने 5 वर्षों बाद चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू किया। सेकेंड है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट किया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोची चेन्नई में। सेकेंड है थर्ड है कि सारला बिरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। फिफ्थ है कि डॉक्टर वी नारायण को प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। फिफ्थ है कि 11वां मालाबार नदी महोत्सव 2025 केरल में आयोजित किया गया। प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। सेवेंथ है कि जस्टिन नसेंगियुआ को रवांडा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एट्थ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के असुरन चौक पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। आदि त्रिरई उत्सव तमिलनाडु के गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर में मनाया गया। टेंथ की कर्नाटक सरकार ने उन्नत दंड संहिता नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। 11th है कि 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश 2025 में भारत के लिए 15 वर्षों बाद कांस्य पदक जीता। और 12th है कि मालदीव ने मनाया 60वां स्वतंत्रता दिवस, भारत के साथ ऋण समझौते क्षेत्रीय सहयोग पर रहा जोर। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि योर ओनली लिमिट इज यू बिकॉज द ग्रेटेस्ट बैरियर्स वी फेस आर द वंस वी क्रिएट इन आवर माइंड। यानी आपकी सबसे बड़ी सीमा आप खुद है, क्योंकि जो सबसे बड़े रुकावटें हैं वो हम अपनी सोच में बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 28 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बनने जा रहा है? तो फ्रांस। हाल ही में किसने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने। हाल ही में सामूहिक प्रतिवेदन मंच नामक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने। हाल ही में समुद्र वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच किस मंदिर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है? तो प्रेह विहार टेम्पल्स को लेकर। हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर्स अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी सर करने की घोषणा की है। इससे हाल ही में किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार में। मबेओ को 2025 के मध्य वर्ष सुरक्षा सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा बना है? तो ये आपको यूएई बना हुआ है। हाल ही में पेन अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गीतांजलि श्री को। इरडा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। हाल ही में डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूपीएल PGM-V3 का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 कहां प्रारंभ हुआ है? तो चाइना में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्षों के बाद फिर से पर्यटन वीजा देना शुरू किया है? यानी इन जुलाई 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिज्यूम्ड इशूइंग टूरिस्ट वीजा टू सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री आफ्टर 5 ईयर? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि चाइना, यानी चाइना को भारत सरकार ने नागरिकों को फिर से 5 वर्ष के बाद पर्यटन वीजा देना शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जुलाई 2025 में भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा फिर से देना शुरू किया है। 2020 में से सीमा विवाद और कोविड-19 के कारण वीजा निलंबित किए गए थे। इसका उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना है। चीनी पर्यटक भारतीय पर्यटन आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह कदम दोनों देशों के बीच हाल के विश्वासी बहाली पहलों के बाद उठाया गया कदम है। फ्रेंड्स, चाइना है तो देख लेते हैं चाइना को। चाइना जो है एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल बीजिंग है। प्रेसिडेंट की बात करें तो शी जिनपिंग, करेंसी रेनबिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चले ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया, यानी वेयर डिड द इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की चेन्नई, यानी चेन्नई में भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चले ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत ने बेंगलुरु में पहला हाइड्रोजन चले ट्रेन कोच का परीक्षण किया है। यह हरित और सतत रेल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम है। कोच हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलता है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। यह भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। आगे परीक्षण और सुरक्षा जांच के बाद व्यावसायिक संचालन की योजना है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको नीरज कुमार ने जीता है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया। तो ये आपको पाकिस्तान को निलंबित किया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो आपको 83% की कमी आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सारल बीजा 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया, यानी इन विच स्टेट द मानसून कल्चरल फेस्टिवल नेम सारुल विरल 2025 सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में सारल बीजा 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव को मनाया गया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मानसून सांस्कृतिक उत्सव सजा विरला 2025 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। यह उत्सव राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग को दर्शाता है। इसमें लोक नेतृत्व, क्षेत्रीय संगीत और मानसून से जुड़ी कला प्रस्तुतियां शामिल हैं। यह उत्सव समुदाय को जोड़ता है और तमिलनाडु की कला परंपराओं को उजागर करता है। स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना इसका का माध्यम है। फ्रेंड्स तमिलनाडु है तो देख लेते हैं तमिलनाडु को। तमिलनाडु जो है साउथ इंडिया के एक स्टेट है जिसका कैपिटल चेन्नई है। गवर्नर की बात करें तो RN रवि, CM MK स्टालिन, लोकसभा के 39 और राज्यसभा के 18 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलता है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो ये आपको 0.5% की कटौती की। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबाकारी नीति को मंजूरी दी है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाया गया है। तो ये आपको 7 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु के कोटालम में संस्कृति, परंपरा और समुदाय कल्याण पर प्रकाश डालते हुए मानसून उत्सव के रूप में सारल बीजा 2025 मनाया गया। यानी हु हैज बीन ऑनर्ड, सॉरी ये तो गलत है क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टीज GP बिरला मेमोरियल अवार्ड। ऑप्शन ए प्रोफेसर सीताराम यशस्वी, ऑप्शन बी आचार्य डॉक्टर अर्चना शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर वी नारायणन और ऑप्शन डॉक्टर अनिल जोशी। तो इसका सही आंसर रेफरेंस कि डॉक्टर वी नारायण को जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव को GP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान, असाधारण नेतृत्व, क्रायोजेनिक प्रणोदन तकनीक तथा रणनीतिक मिशनों में योगदान के लिए दिया गया है। उनके नेतृत्व में इसरो ने गगनयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे प्रमुख मिशनों को भारी उपग्रह लॉन्च में प्रगति की है। JP बिरला मेमोरियल अवार्ड भारत का एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान है जिसका पूर्व पुरस्कार विजेता डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर रमन कृष्णन जैसे व्यक्ति रहे हैं। यह सम्मान भारत के विश्व में बढ़ती विज्ञान क्षमता और इसरो के महत्वाकांक्षी नेतृत्व की भूमिका को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है। यानी वेयर वाज द 11th मालाबार रिवर फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि केरला, यानी केरला में 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि 11वां मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन 24 से 27 जुलाई 2025 को केरल के कोझिकोड जिले में हुआ है। यह उत्सव चाली पूजा और
जी पूजा नदी पर आयोजित किया गया, जो थुसरागिरी के पास स्थित है और सफेद पानी की तेज धाराओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल पर्यटन विभाग, कर्नाटक एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी, जिला पर्यटन परिषद और इंडियन काइंगिंग एंड क्यूनिंग एसोसिएशन ने मिलकर आयोजित किया गया। यह एशिया की प्रमुख व्हाइट वाटर काइंगिंग प्रतियोगिता है, जिसमें प्रोफेशनल और शौकिया दोनों श्रेणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू इन जुलाई 2025? ऑप्शन ए प्रोफेसर स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी डॉक्टर किरण बेदी आभी, ऑप्शन सी प्रोफेसर नजमा अख्तर और ऑप्शन डी प्रोफेसर उमा कांजीलाल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि प्रोफेसर उमा कांजीलाल को जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि प्रोफेसर उमा कांजीलाल को जुलाई 2025 में इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। वे जुलाई 2024 से कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्यरत थी और इसे पहले मार्च 2021 से 2024 तक कुलपति भी रही है, प्रो कुलपति भी रही हैं। उन्होंने 36 वर्षों से अधिक अनुभव है ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र में और डिजिटल शिक्षा ई लर्निंग में एक विशेषज्ञता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर शुरू किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉट एंड हीरोज लाइव दैट सेट्स अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार के द्वारा। श्री राम जानकी जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवांडा का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रवांडा? ऑप्शन ए पॉल कागमे, ऑप्शन बी जस्टिन नेसिंगुम्बा, ऑप्शन सी इमैनुअल इमुकुरा और ऑप्शन डी जीन पाल बिराहो। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि जस्टिन नेसेंगु युम्बा जो है रवांडा के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए हुए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जस्टिन नसेंगी युवा को जुलाई 2025 में रवांडा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड निगरेंटे की जगह ली है। वे पहले रवांडा के केंद्रीय बैंक में उप गवर्नर रह चुके हैं। उनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ द लेस्टर्स इकोनॉमिक्स में पीएचडी है। उन्होंने ब्रिटेन की सरकार में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया और रवांडा में प्रमुख सरकारी पदों पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जेपी नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया? यानी वेयर डिड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रिसेंटली अनवील्स द स्टैचू ऑफ द जेपी नारायण? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी बनारसी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की गोरखपुर में सीएम योगी नाथ ने जेपी नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने 24 जुलाई 2025 को गोरखपुर के असुरन चौक पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। यह कार्यक्रम चौक के सौंदर्यीकरण परियोजना के उद्घाटन के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें जिला के प्रशासन एवं नगरों को सहयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आदि तिरुथिरुई महोत्सव कहां आयोजित किया गया? यानी वेयर डिड द आदि तिरुथिरुई फेस्टिवल हेल्ड? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि तेलंगाना, यानी तेलंगाना में आदि तिरुथिरुई महोत्सव का आयोजन किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आदि तिरुथिरुई 2025 उत्सव 23 से 27 जुलाई को तमिलनाडु के अरियालोर जिला स्थित गंगाई कोट चोलपुरम में मनाया गया था। यह उत्सव रवा चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के औपज के तारे थिरुवाधीर से जुड़ा हुआ है, जो उनका जन्म तिथि का प्रतीक है। आयोजन सत्ता केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय और तमिलनाडु पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया गया। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये आपको है ऑस्ट्रेलिया का। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो ये आपको कर्नाटक ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुभारंभ किया? तो ये आपको त्रिपुरा के किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली proposed a new
देवीदास लॉ, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि कर्नाटक सरकार, यानी कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्ताव पारित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। कर्नाटक सरकार ने नया देवदासी यानी निवारण पुनर्वास व राहत बिल 2025 प्रस्तावित किया है। इसमें सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं बल्कि पुनर्वास और कल्याण योजना भी शामिल है। देवीदासी महिलाओं के बच्चों को पिता की पहचान और संपत्ति का अधिकार मिलेगा। अपराध को गैर जमानती रखते हुए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता, यानी हु रिसेंटली ऑन अ ब्रॉन्ज मेडल्स फॉर इंडिया आफ्टर 15 ईयर एट द 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। ऑप्शन ए आकांक्षा सालुखे, ऑप्शन बी अनाहत सिंह, ऑप्शन सी जोसन चिंपा और ऑप्शन डी दीपिका पल्लिकल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि अनाहत सिंह को जो है विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 15 साल बाद कांस्य पदक को जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अनाहत सिंह ने काहिरा यानी मिस्र में आयोजित 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला की एकल स्पर्धा कांस्य पदक जीता है। वह केवल 17 साल की थी और 15 वर्ष बाद भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिसने इस इवेंट में जीता है। हेलो, बोलिए, आप पहुंचा दीजिए, हम थोड़ा अंदर हैं, थोड़ा सा बैठे हैं, थोड़ा कुछ बैठे ना हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह संबंधी असत्य कथन कौन सा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मालदीव इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशंस इज फॉल्स। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर्स यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे, वह 50वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। मालदीव के साथ 4,850 करोड़ रुपए का ऋण समझौता हुआ है। और डी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इसमें असत्य क्वेश्चन ही, ये आपका 50वां नहीं बल्कि इस बार का ये 60वां है जो मालदीव में मनाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में थे। मालदीव के साथ 4,850 करोड़ रुपए का समझौता हुआ और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि मालदीव ने 26 जुलाई 2025 को अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया है। इस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू वर्तमान में पद पर हैं। उन्होंने समारोह की अध्यक्षता की। भारत और मालदीव के बीच 4,850 करोड़ रुपए का ऋण समझौता हुआ जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिला। समारोह में दक्षिण एशियाई देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई जो क्षेत्रीय सहयोग को दर्शाता है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि इरडा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए देवाशीष पांडे, ऑप्शन बी अजय सेठ। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अजय सेठ जो है इरडा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं हमें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।